खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे आपको कौन बेस्ट लगता है? मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं करती, और ये जो सवाल है ना कि पवन और खेसारी, ऐसा लगता है कि दोनों पे ही भोजपुरी इंडस्ट्री सीमित रह गई है, तो मैं इस चीज़ का आंसर नहीं करूँगी। दोनों ही मेरे दोस्त हैं, खेसारी जी भी मेरे दोस्त हैं, पवन जी भी मेरे दोस्त हैं, और हम सब ऐसे हैं कि एक दूसरे की कमियां भी गिना देते हैं और अच्छाइयाँ भी बता देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा किसी एक को चुनना। सबसे पहले एक और सवाल, अहम सवाल है। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे इसके फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री सीमित क्यों रहती है? कहाँ सीमित रहती है, हर जगह तो चर्चा चल रही है भोजपुरी सबसे ज्यादा 3 से 4 से 5 करोड़ की फिल्में यहाँ पे बन पाती है। छोटा छोटा इंडस्ट्री जो है 200 300 करोड़ की कमाई कर रही है, फिल्में बनाती है, लेकिन यहाँ पे 5 करोड़ में ही हम पूरा वो करते हैं कि हमारा फिल्म सुपर डुपर चला गया। ऐसा क्यों? देखिए, ऑडियंस सबसे ज्यादा हमारे बिहार में। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, ये तो बिहार और यूपी गवर्नमेंट है। हम अक्सर कंपेयर करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को हिंदी और साउथ से, इनफैक्ट गुजरात से भी करने लगे हैं, पंजाब से भी करने लगे हैं। जब मेरी पहली फिल्म आई थी तभी गुजराती और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री थी ही नहीं। सबसे बड़ा अगर कारण है वो है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी फिल्मों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी फिल्म मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती। जहाँ मल्टीप्लेक्स की टिकट्स 200-300 होती हैं, नहीं लगती हैं। वहाँ हमारी 50 रुपये में सीमित है। हमारी सिंगल स्क्रीन में लगती हैं, जहाँ 50-30 रुपए की टिकट्स होती हैं, और उस पर भी अगर 20 साल से इंडस्ट्री चल रही है ना, तो भाई हैंड्स ऑफ है हमारे प्रोड्यूसर्स को, हमारे एक्टरों को। अगर गवर्नमेंट ये अलाउड कर दे कि भाई भोजपुरी फिल्म लगेगी ही लगेगी मल्टीप्लेक्स में, यूपी बिहार में, तो हम भी बनाएंगे ना 10 करोड़ की फिल्म। कोई क्यों नहीं चाहेगा? हम थोड़ी चाहते हैं कि हम अपनी 20 दिन में फिल्म कंप्लीट कर लें। हम भी चाहते हैं हमें 3 महीना मिले कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो बजट तब बढ़ेगा जब कमाई उतनी होगी। साउथ की फिल्म ऑल ओवर इंडिया लगती है, इंडिया के बाहर भी लगती है, हिंदी फिल्में इंडिया के बाहर लगती है, उनकी कमाई पूरी कुल मिलाकर 1000 तक पहुंचती है बाद में। लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्में सिर्फ यूपी बिहार में लग रही है, सिंगल स्क्रीन में लग रही है, और ये बहुत शर्म की बात है कि 20 साल हो गए, अभी जो नया दौर शुरू हुआ, हम अब तक मल्टीप्लेक्स तक नहीं पहुंचे हैं। उसका कारण सबसे ज़्यादा क्या लगता है, आप बताइए? गवर्नमेंट ही है ना। भोजपुरी की फिल्में जो है थिएटर से बंद होकर कब सिर्फ टीवी पे, क्योंकि सिंगल स्क्रीन बंद हो गई है। सिंगल लॉकडाउन के बाद सिंगल स्क्रीन बंद हो गई, उसके बाद भी ये सब हम लोगों ने मिलके, चैनल से मिलके अब तक सिनेमा को जिंदा रखा है, वरना लॉकडाउन के बाद सिनेमा बंद हो जाता। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज और देखने को मिलता है, साउथ इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, यहाँ पे एक दूसरे को जितने भी आर्टिस्ट है प्रमोट करते हैं। एक दूसरे की फिल्म आती है तो वहाँ प्रमोशन के लिए जाते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर एक फिल्म आ गई तो दूसरा उसका विपक्ष करने लगता है। ऐसा क्यों? फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ अपने एक दूसरे का ही कमियां निकालने में यहाँ के इंडस्ट्री के हीरो लगे रहते हैं। फिल्मों के किस हीरो को आपने देखा कि दूसरी फिल्म का उसने बुरा बोला होगा? आपने हीरो को देखा? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, एक भी कोई ऐसा हीरो बताइए जो दूसरे फिल्म का जाकर के प्रमोशन किया। देखिए, मैं सिर्फ एक्टरों की बात कर रही हूँ, मैं सिंगर एक्टर की बात नहीं कर रही। जो सिंगर एक्टर है ना, वो अपने एल्बम्स के लिए लड़ाई करते हैं। आज तक आपने देखा या सिंगर एक्टर जो है वो अपनी फिल्मों के लिए लड़ाई कर रहे हो? आपने देखा क्या? तो मैं सिर्फ एक्टरों की बात कर रही हूँ। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो किसी की फिल्म आती है सब शेयर करते हैं, सब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, लेकिन ये जो फेमस सिंगर एक्टर हैं ये किसी को नहीं करते हैं। इनको सिर्फ है कि हमारा क्यों नहीं पोस्ट किया, ये सिर्फ अपना, बस इंस्टाग्राम पे खेलते एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करना, बस वही करते हैं। तो मेरा करियर सिर्फ एक्टिंग से बना है, इसीलिए मैं सिर्फ एक्टिंग की बात करती हूँ, एक्टरों की बात करती हूँ, फिल्म्स की बात करती हूँ। ये जो यूट्यूब पर आकर लड़ रहे हैं ना, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। और जो सिंगर एक्टर हैं, और सिंगर एक्टर में भी सिर्फ 2-3 ही हैं जो लड़ाई करते रहते हैं आके, और ये अपने गानों के लिए लड़ाई करते हैं, फिल्म के लिए लड़ाई नहीं करते। उन सिंगरों के बारे में क्या कहिएगा जो भोजपुरी को बदनाम कर रही हैं, जो कि अश्लील गाने जो गाती हैं? मतलब बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो कि भोजपुरी को एकदम बदनाम करने में लगे। कौन कर रही है बदनाम? गाने जो है उनके जो है इतने फूहड़ आते हैं कि समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है, उनके लिए क्या कहिएगा? तो ये तो ऑडियंस को सोचना चाहिए ना, जाके घुस के लतिया के मारो इन लोगों को। आपके गांव में शूटिंग हो रही है, आपके गांव में गाना बन रहा है, इसमें हम मुंबई में रहने वाले क्या करेंगे? हम जो मुंबई में काम कर रहे हैं वो हमारी फिल्में देखिए आके, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, आप बताइए। तो सिंगरों को ऑडियंस पीटे? अब बिल्कुल पीटो जाके, अगर गंदा गाना बज रहा है, और सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बैन लगाना चाहिए इस पे। मैंने अभी एक पॉडकास्ट में भी बोला है कि जब इतना माहौल खराब हो चुका है, इतनी अश्लीलता अगर लग रहा है बढ़ गई है, तो आप इस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? आपको रोक लगानी चाहिए ना। मैं अगर मंत्री होती तो मैं तो रोक लगा देती।
भोजपुरी के तो 2-2 3-3 सांसद पड़े हुए हैं भोजपुरी वो भी नहीं कर रहे हैं ना। उनसे आपने कभी नहीं कहा? मैंने पॉडकास्ट में जिक्र किया है इस बात का। मैंने तो एक बार तो बोला भी था कि प्लीज एक एटलीस्ट हम सब मिलके एक लेटर भेजें कि इन चीजों पे या तो सेंसर आ जाए गंदे एल्बमों का, या तो बैंड ही कर दो यार इसको। और अगर इससे नहीं हो रहा है ना, तो मैं तो ऑडियंस को कहती हूँ, जिसने गाया है अगर जाओ पकड़ो पीटो और बोलो दोबारा मत गाओ, क्योंकि सुनती ऑडियंस है, ऑडियंस ही सुन रही है। आप उसको मना करो, रोको, आप लोग के हाथ में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट इंटरव्यू में बहुत बहुत सारी बातें होंगी। वैसे भी बहुत बातें हो गई हैं इसमें। अभी हमारे साथ रानी जी थी जो कि अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखी हैं, और जैसे इनको प्यार देते हैं उससे भी ज़्यादा और भर भर के इनको प्यार दीजिए। और जितनी इनकी फैन फॉलोइंग है, मैं तो चाहता हूँ कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना और भी हो जाए। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, आप सभी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रानी जी को सपोर्ट करते हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए। चैनल का नाम है पाटलिपुत्रा टाइम्स न्यूज। संदीप भारद्वाज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। अभी के लिए धन्यवाद।